चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म की बात की है, उस पर बीजेपी ने कहा है कि हमें आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो आरएसएस के भीतर इस वक्त प्रतिक्रिया आई है और हमें नागपुर से जानकारी मिली है, उसमें कहा गया है कि अब आने वाले वक्त में मुस्लिम कम्युनलिज्म को मुद्दा बनाना होगा और इस बात का जिक्र आरएसएस के तमाम बड़े स्वयंसेवक जो हैं वो सीधे सीधे अब बीजेपी नेताओं से भी बात करेंगे और मुस्लिम कम्युनिज्म का नाम लेकर किस तरीके से कांग्रेस या फिर नीतीश कुमार सरीखे लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अब इसे मुद्दा बनाया जाएगा। आरएसएस ने अपने तौर पर इसके संकेत दिए हैं और आरएसएस के भीतर एक लकीर खींची गई है कि अब सेकुलरिज्म को लेकर जो परिभाषा कांग्रेस गढ़ती रही है उसके काउंटर में मुस्लिम कम्युनलिज्म की बात सामने लानी होगी। यह जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा आने वाले राजनीतिक तौर पर न सिर्फ बन रहा है बल्कि सांप्रदायिकता होती क्या है और राजनीतिक तौर पर इस दौर में सांप्रदायिकता का मतलब क्या कांग्रेस विरोध करना ही हो चला है, यह लकीर खींचने की बात अब आरएसएस अपने तौर पर कर रहा है। मतलब बहुत साफ है कि एक टकराव कहीं ना कहीं सीधे नीतीश कुमार ने जो बात कही है वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी जवाब देगी। बीजेपी मान रही है कि दरअसल एक क्राइसिस है, क्योंकि एक इंटरव्यू में अब से कुछ देर पहले लिए गए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने यह बात मानी है। जरा उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से को सुनिए आप। राजनाथ जी, ये जो विवाद पैदा हुआ है, नीतीश जी ने कहा कि बीजेपी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अटल जी के आदर्शों का पालन करने वाला हो और जो सेक्युलर हो, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे भारतीय जनता पार्टी तो एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है और मैं समझता हूं कि जो भी क्राइसिस पैदा हुई है, यदि न पैदा हुई होती तो ज्यादा अच्छा था। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। The JDU has set a deadline till December this year for the BJP to name its prime ministerial candidate. Will you adhere to the deadline? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी क्राइसिस पैदा हुई है इसको लेकर हम लोग अपने कोर ग्रुप में अथवा अपनी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठेंगे और विचार करेंगे। When is the parliamentary board likely to meet, sir? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस समय तो कर्नाटक स्टेट असेंबली का इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन कैंपेन में ही सारे लीडर्स को जाना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके पहले सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की संभव हो पाएगी, या हो भी सकती है। A senior BJP leader Yashwant Sinha in an interview today has spoken about a dilemma faced by the BJP. The cadre wants Narendra Modi, but the allies do not want. They have some other person in mind. How are you going to resolve the dilemma? एक्चुअली मैंने अभी जैसा बतला रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जी का कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को भी देखा नहीं है मैंने, इसलिए मैं उस पर कमेंट कर पाने की स्थिति में नहीं हूं। So another question, there's been a controversy generated by Union Law Minister Ashwani Kumar vetting the status report of the CBI on the coal allocation block scam. How do you view it and what will the BJP do? सुप्रीम कोर्ट का सीधा एक डायरेक्टिव यह था कि सीबीआई जो भी जांच कर रही है वो स्टेटस रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। मैं समझता हूं कि उसकी वेटिंग ये लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उस सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट की वो वेट किया गया है, बुलाकर लॉ मिनिस्ट्री के सारे अफसर्स मौजूद थे, लॉ मिनिस्टर मौजूद थे, शायद पीएमओ के अफसर्स भी कुछ मौजूद थे, यह सब सारी जानकारी बाहर आई है। मैं मानता हूं कि यह एक प्रकार से सीबीआई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इसका यह मिसयूज है, यानी अब तक जो एलिगेशंस कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं उसकी पूरी तरह से पुष्टि हो गई है और जब भी पार्लियामेंट चलेगी निश्चित रूप से बीजेपी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इस इशू को रेज करेगी। Will you seek the law minister's resignation? अब क्या करेंगे ये बैठकर हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन ये दोनों बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उठाएंगे। This was the BJP president talking about the latest crisis to have hit the BJP. Thank you so much.